माशतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकारनिरञ्जनं नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमोऽभ्यहम्। गुरुर्मूला क्रिया सर्वा लोके अस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम्। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। मोहनिशातं देख विषेक अखंड तिमार हुए सुखधामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिम द्वैत गयो लख एक खिल्लामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। जग जल निधि में जीवन का जल यान फंसा था। तृष्णा सरल तरंग मोह मझधार घृषा था। माया प्रबल प्रवाह भ्रमर भ्रम भ्रमित दिशा थी। अंतस अज्ञान अंधकार की निविड़ निशा थी। पार कियो मल्लाह वन दियो जितेंद्र निज धाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे सतगुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मचर्य व्रति सुखंड धते सुकृति सन्मार्ग किए जन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन परम पूज्य परमहंस संत स्वामी जी के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए यत्र तत्र विद्यमान तपापूत सभी संत जनों के चरणों में नित्य का वंदन। प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में परम तत्व विद्यमान है। उस दृष्टि से सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन। औषधि के आगार में, मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ भिन्न भिन्न बीमारियों की मौजूद रहती हैं। परंतु हम जब दवा खरीदने जाते हैं तो उसी मर्ज की दवा हम मांगते हैं जो मुझको है। बुखार है तो बुखार की दवा, जुखाम है तो जुखाम की दवा, मलेरिया है तो मलेरिया की दवा, और कैंसर है तो कैंसर की दवा। क्या जो है सभी को एक ही प्रकार की दवा से जो है बीमारी ठीक हो जाती है? नहीं होती है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ समाज में सब मनुष्य बीमार हैं, लेकिन बीमारी सबकी अलग अलग है। बीमारी एक ही नहीं है। बड़े मर्ज की बड़ी दवा,
छोटे मर्ज की छोटी दवा, जैसा जैसा मर्ज होता है वैसी वैसी दवा की इच्छा भी हमको करनी चाहिए। मर्ज छोटा हो और दवा बड़े मर्ज की मांगोगे तो वो आपको हानिकारक ही होगी, वो लाभ नहीं दे सकती। इस प्रकार से देखिएगा, अभी अभी जो है हमारे बाबा जी ने नशे की बात की, तो आज थोड़ा जो है नशे पर ही बोलने की इच्छा हुई। ठीक है, समाज से जो है भांग, शराब, गांजा, चिलम इत्यादि के नशे दूर होना ही चाहिए, परंतु एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि ये मद, ये नशा किसको नहीं चढ़ा है। धन मद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म करो। नशा है जिनको दौलत का, अकल पर पड़ गए पत्थर। ये नशा नहीं है। धनमद चढ़ जात तो अनेक दुष्कर्म करो, और राजमद चढ़े ते अनीत अन्याय हो। नहीं होता है। तुम्हारे जो जीत कर जो है लोग जाते हैं, राज्य कर रहे हैं, वो मद में, नशे में हैं कि नहीं हैं। और रूप मद चढ़े थे, तन के अभिमान में फूलो फिरे। विद्या मद चढ़े थे, विवाद बहुत सुहाए। जात मद चढ़े थे, ऊंचो बन मनमानी करे। और कुल मद चढ़े तो नम्रता, शील, विज्ञान नशे। और मदरा मद चढ़े तो ही सकल सद्गुण नस जाए। सबसे निम्न स्तर का जो है नशा है। अब ये निम्न स्तर का नशा हम लोगों ने क्यों पान करना शुरू कर दिया है? क्योंकि उच्च लेवल के नशों की तरफ हमारा कोई ख्याल ही नहीं है। अंदर से लेके बाहर तक, बच्चों से लेकर के वृद्धों तक, पुरुषों से लेके माताओं तक, जरा ख्याल करके देखें। देखो, पथिक जी ने एक बात कही है, जब निज दोष दिख जाए, अच्छा दिखेगा तभी हटेगा, वो दिखेगा ही नहीं तो क्या हटेगा? जब निज दोष हटाना सुगम हो, परम शांति तब पाना सुगम हो। परम शांति इतनी सुगमता से हम चाहते हैं, लेकिन निज दोषों का निवारण बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। जो जहाँ पर जो है मद में चूर है, वो उसी मद में रहते हुए कहते हैं महाराज जी कृपा करो, शांति नहीं मिलती। अब शांति कैसे मिलेगी? तुमको जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखते ही नहीं हो। जहाँ तुमको जो है दुख मिल रहा है, वहाँ तुमको सुख दिखाई दे रहा है, तो नशे में नहीं हो। जो मद में चूर होता है उसको क्या हो जाता है? उसे वो वाली वस्तु सुखमय दिखाई देती है जो दुखमयी है। तो ये संसार सुख रूप है या दुख रूप है? अब प्रश्न ये पैदा होता है कि उसका कोई क्रम है कि नहीं है। संसार दुख रूप है तो आत्मा सुख रूप है। आज ही प्रभु मुझे आत्मदर्शन करा दो, तो हो जाएंगे आत्मदर्शन। महाराज जी हमारे पूछते रहते हैं, पहले ममता को जो है मिटाओगे कि अहिंसा को? तो बड़े लिखे पढ़े लिखे वेदांती सीधे जवाब देते हैं, अहिंसा पहले मिटाओ। कैसे मिट जाएगी? ममता मिटाए बिना अहिंसा कैसे मिट जाएगी? बाहर के जो चीजें तुमको पदार्थ
सुतदारा और लक्ष्मी, ये तुम्हें दुख दे रहे हैं कि सुख। अब बाहर के जो दुख हैं वो हमको नजर ही नहीं आते। धन जो है सुख रूप है कि दुख रूप है? सबको सुख रूप लगता है कि दुख रूप लगता है? दुख रूप। दुख रूप लगता हो यदि तो उसको त्यागते क्यों नहीं? पद प्रतिष्ठा सुख रूप लगती है दुख रूप? देख लो, हम जबरदस्ती नहीं करते। श्रुतियों के सूत्र तो महाराज जी खूब सुनाएंगे, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों, परीक्षा करके देखो पहले कि तुम जी कहाँ रहे हो, दुखों में या सुखों में। अब दुखों के बीच बैठे हो केकड़े की तरह, चाह सुख रहे हो। अब सुख में महाराज जी हमारे संत जन तुम्हें खींचते भी हैं, अब खींचने में ही लगे हैं। भटमादपुरा में आते आते इस शरीर को लगभग 1.5 या 2 वर्ष हो गए। 4 तो नहीं हुए, झूठ काहे के लिए बोले, 2 वर्ष हो गए, ठीक है। लेकिन अभी 4 भी सत्संगी हम नहीं जोड़ पाए हैं इनको छोड़ करके, राम सिया जी को। अब बता दो कहाँ जी रहे हो? हैं? हमको रोटी खिला दो, खूब आज सेवा हुई महाराज जी की हमारी, खूब रबड़ी खिला दो, खूब पकवान खिला दो। क्या इससे जो है तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? जब तक आप अपने दुखों को देखोगे नहीं। तो आज हम उस नशे की बात कर रहे हैं जो तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। तो हमारे ये बच्चे जो दारू पीने लगे हैं, भांग पीने लगे हैं, सिगरेट चिलम पीने लगे हैं, क्या हमारी इसमें कोई गलती नहीं है? हमारी भी गलती है, क्योंकि हमने जब से बच्चे को संस्कार दिए तब से यही कहा कि बेटा इतना पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब नवाबी जो है उनको सिखा रहे हो, तो नवाब तो जो है अधूरे हैं कि पूरे हैं? अब अधूरेपन में तो वो दुख ही जो है समेटेंगे, विषाद ही मिलेगा। पूर्णता की तरफ जाओगे तभी तो खुशहाल होगे। तो जरा देखो, ये दुख रूपता हमें नजर आती है। धन हमको दुख रूप दिखता है क्या? नहीं। धन कमाने में कष्ट है, देख लो। धन रोकने में कष्ट है, धन बचाने में कष्ट है, और धन खर्चने में भी कष्ट ही है। अब जब कष्ट ही कष्ट है तो कष्ट का परिणाम दुख होगा कि सुख होगा? फिर लगे किस में पड़े हो? इसके बिना फिर देखो तर्क आएंगे सामने, इसके बिना आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती है। चलो स्वीकार है, लेकिन तुमने आवश्यकता को मद क्यों बना लिया है? प्रश्न यहां खड़ा करो। आवश्यकता की पूर्ति तो हमें लगता है कपड़ा, रोटी और मकान है। लग्जीरियस वस्तुओं को इकट्ठे करते रहना और उन्हें दबा के रख लेना। बड़े बड़े शहरों में सुना है, देखा भी है 2-4 शहरों में, ज़्यादा तो नहीं घूमे हम। एक एक व्यक्ति के पास 100 लग्जीरियस गाड़ियां। ये किस लिए? केवल दिखाने के लिए कि हम सुखी हैं। क्या ये सब दुख रूप नहीं है? अब इनको तुम दुख रूप नहीं देखते तो धन के जो है मद में हो या नहीं हो? धन मद चढ़ा हुआ है, अब तुमसे सुकर्म बनेंगे कैसे? घर वालों को भी यदि समझाने बैठोगे तो तुमको पागल घोषित किया जाएगा, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए धीरे धीरे
कुछ ऐसी बातें बताना चाहिए जैसे हमारे स्वामी जी बताते हैं कि जिनकी फिर मुझे आदत पड़ जाए, और आदत पड़ेगी जहाँ वहाँ तो फिर जो है वो दिखने लगेगा दुख रूप। चलो दूसरा नंबर आता है, परिवार में पुत्र पुत्रियां दुख रूप हैं कि सुख रूप हैं? पुत्र दुख रूप हैं। 4 प्रकार के जो है पुत्र का वर्णन किया गया शास्त्रों में। उदासीन पुत्र, शत्रु पुत्र, और एक विरोधी पुत्र, और एक जो है सेवक पुत्र। इनमें से सुखरूप कौन सा है? चारों के चारों दुख रूप हैं। हाँ, अक्ल होना चाहिए। जब तक तुम जो है बुद्धि का इस्तेमाल शास्त्र सम्मति से नहीं करोगे, तुम्हें कहीं ना कहीं जो है खूंटा गाड़ना ही पड़ेगा। खूंटा गाड़ना जानते हो? गांव में लड़ाई हो गई, पंचों ने फैसला किया खूंटा गलत जगह पे गड़ा है, इसे उखाड़ दो। तो जवाब क्या मिला? पंचों की बातें सिर माथे, खूंटा यहीं गड़ेगा। महाराज जी बातें तो आप ठीक समझा रहे हो, हाँ आपके उपदेश तो हम सिर मोरे हैं, लेकिन आप यहाँ से जाओ, फिर हम आपके पीठ पीछे वही करेंगे जो मेरे मन में भरा पड़ा। तो तुम्हें दुख रूप दिखा क्या? देखो, उदासीन पुत्र उसको कहते हैं जो पैदा तो हुआ है लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। जैसे अपाहिज हो, बोल न सकता हो, चल न सकता हो, लौट करके जो है सारी जिंदगी उसको तुम ही जो है सेवित करते रहो, वो उदासीन पुत्र है। तो दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है? और विरोधी पुत्र वो है जो तुम्हारी 1 मिनट को, 1 सेकंड को भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो सुख रूप है कि दुख रूप है? और तीसरा पुत्र जो है वो शत्रु पुत्र है। पैदा तो हुआ, हाँ दृष्टांतों के द्वारा बहुत लंबी बात हो जाएगी। पैदा तो हुआ है लेकिन तुरंत जो है मृत्यु के आगोश में आ गया, तो दुख दिया कि सुख दिया? और चौथे रह गए सेवा। बहुत सेवा करते हैं माता पिता की, बहुत करते हैं। पिताजी वैसे तो खूब सत्संगी थे, ध्यान देना, खूब संतों के सेवक थे, खूब उन्होंने जो है स्वाध्याय किया, लेकिन उसको दुख रूप न समझ पाए। इस कारण से अंत समय में जब शरीर छूटा तो पुत्र के मोह में ही छूटा। तो दुख रूप हुआ कि सुख रूप? सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य, एक भी जो है मुक्ति को प्राप्त न हो सके और कहाँ चले गए? पुत्र मोह में। अब जहाँ भी गए हो हमें तो पता नहीं, लेकिन दुख रूप है। स्त्री दुख रूप है, जिसको 24 घंटे गले में लटकाए गृहस्थ लोग फिरते रहते हैं। हमें शर्म अब क्यों नहीं आती है? हम भी आप ही की तरह गृहस्थ हैं। इसलिए नहीं आती है कि हमें संतों की चरणों के रज का असर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सुख रूप नहीं, दुख रूप है। एक दृष्टांत इसमें जो है अच्छा है, बहुत लागू हो जाएगा, बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है। हाल ही हाल जो है हमारे ये विनय बाबू बैठे हैं, ऐसा ही ब्रह्मचारी, हाँ साधना में लीन हो गया। वो नहीं जानता था समाज की कोई भी जो है बातें। अचानक एक दिन देखता है कि बारात निकल रही है, तो उन लोगों से पूछा कि ये क्या है? लोगों ने कहा बारात है। इसमें क्या होता है? इसमें दूल्हा है, एक दूल्हा को दुल्हन मिलती है, स्त्री रूप, फिर वो दोनों साथ रहते हैं, जीवन बड़ा आनंदमय होता है। अब इतनी बातें सुनाई तो देखो जो स्वच्छ अंतःकरण होते ना, हाँ
उनको स्वप्न भी जो है स्वच्छ ही होते हैं। फिर तो रात को कहीं जगह नहीं मिली तो कुआं होते थे पहले पक्के, और सारी जगह कच्ची होती थी। तो कुआं की पार पर लेट गए ब्रह्मचारी, और सोने को हुए तो स्वप्न में भी यही आया कि मेरा विवाह हो गया है, घोड़े पर बैठ करके दूल्हा बन करके स्त्री आ गई है और अपना परिवार चलने लगा है, बच्चा भी पैदा हो गया है, और रात को जो है लेटे हैं चारपाई पर, समझ रहे हैं, चारपाई पर लेटे हैं, बच्चा भी बगल में लेटा है। तब तक जो है पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा कि चारपाई तो एक ही है, हमको भी जगह चाहिए, थोड़ा खिसको। तो जैसे ही पतिदेव खिसके तो दम से कुएं में जाकर के गिरे। बताओ सुख रूप है कि दुख रूप? ब्रह्मचारी ने सुबह उठ करके कहा कि मनुष्यों, अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो स्त्रियों के चक्कर में मत पड़ना। ये बिल्कुल दुख रूप है। ये तो सब बाहर की बातें हो गई। अब देह तुम्हारा सुख रूप है कि दुख रूप है? ये 3.5 हाथ का जो देह तुम्हें जो मिला है, ये तुम्हें अभी तक दुख देता रहा कि सुख? देखो, दे तो दुख रहा है, लेकिन उसे लीप पोत करके, कल महाराज जी ने भी कहा था, हम लोग सुख रूप बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन ये कभी सुख रूप बन नहीं सकता, क्योंकि आखिरी जो है बीमारी, उस पर ख्याल नहीं जाता हम लोगों का, वो दुख रूप ही है, जिसका नाम मृत्यु है। अभी हमारे सिसोदिया जी मृत्यु के बारे में बहुत चर्चाएं कर गए ना, तो बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात है, क्या इसको तुम जो है दुख रूप देख सकते हो? ये जो कह रहे थे कि मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई, एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना होए। तो मरना तब नहीं होगा जब इसको तुम दुख रूप देख लोगे। भगवान कृष्ण ने भी एक जगह जो है इस श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। हम इनको जो है दोष रूप नहीं देखते, मृत्यु को कोई दोष रूप नहीं देखता। कहता भाई साहब तुम चाहे जितनी बातें करो, मृत्यु तो आखिरी सत्य है। अच्छा, मृत्यु आखिरी सत्य है तो अमरता कब का सत्य है? बीच का। परंतु कोई जो है इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब तुम्हारा जो है ये देह 3.5 हाथ का, ये भी तुमको जो है सुख नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि ये जिसके लिए मिला था उस काम से तिलांजलि ले ली हमने। ये किसके लिए मिला था? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सही बताओ, भोग भोगने के लिए नहीं मिला था तो काहे भोगते रहे अब तक? बर्बाद कर दिया भोगों में। जी हाँ, देखो पुरुषार्थ तो उनका महान था, सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं कि बचपन से ही कोई ऐसी बात बुद्धि में फंस गई। हाँ, क्या रखा है संसार में? हमारे योग पुरुष जी कहते हैं कि हम प्राणियों को देख देख करके सुअर काटे जा रहे हैं, कुत्ता मारे जा रहे हैं, बिल्लियों को सताया जा रहा है, चूहा को जो है क्या बोलते हैं उसको, कौन सा जहर रखा जा रहा है, वारंट रख करके उड़ाया जा रहा है। ये सब देख देख करके हृदय जो है हमारा बड़ा दुखी हो गया। मैंने देखा कि कुछ अच्छे काम करो तो हमें ये ना बनना पड़े। फिर कहते हैं बाद में ये भी विचार आया कि खूब फिर आदमी बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे, फिर भोग भोगेंगे, फिर नंबर इसी का आएगा, इसलिए बात बन नहीं सकती। और ये उस उम्र में, हाँ, महान पुरुष उस उम्र में सोच लेते हैं जब हमको रोटी खाने का भी शऊर नहीं था। तो ये दुख रूपता जब तक देखोगे नहीं, तब तक तुम्हें सुख स्वरूप आत्मा का चस्का कैसे लगेगा? लग जाएगा क्या? बड़ी बड़ी आत्मा की किताबें हम लोग जो है पढ़ते रहते हैं,
सवेरे स्वामी जी से टकरा रहे थे एक सज्जन, वो हमारे जो है मंडल में आते हैं। हाँ, तो उनसे हम निवेदन कर लिया कि जितनी देर तुम्हें बोलना है उतनी देर बोलते रहो, हम चुपचाप सुनते रहेंगे, लेकिन जब हम बोलना शुरू करें तो बीच में नहीं बोलोगे। तो वो स्वीकार कर लेते हैं। बिजपुरी के यही इसलिए बीरेंद्र सिंह जी ख्याल कर रहे हैं। तो सारी किताबें तुम चटनी बना के चाट लो, लेकिन बुद्धि में संसार का सत्यत्व, संसार की सुख रूपता तुम्हारी बुद्धि में जब तक जो है तब तक तुम्हें आत्मा का स्वाद, आत्मा की चर्चा का स्वाद मिलेगा क्या? तो पहली साधना की शर्त क्या है? इसलिए भगवान ने गीता में ये भी कहा है, व्यवसात्मक बुद्धि एका ही कुरुनंदना, निश्चात्मक बुद्धि एक ही होगी कि दोनों बनी रहेंगी। थोड़ा थोड़ा संसार भी सत्य और थोड़ा थोड़ा आत्मा भी सत्य। नहीं, तो निश्चात्मक बुद्धि बनाओ कि ये संसार तुम्हें कभी भी तो सुख नहीं दे सकता। जब भी यहाँ से मिलेगा आपको दुख ही मिलेगा। जब संसार मुझे दुख रूप नजर आने लगता है तब हमें संतों की वाणी जो है अमृत लगने लगती है। और जब तक संसार मुझे, हृदय की बातें हैं ये, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बाहर की बातें नहीं हैं। बाहर से हम कुछ भी दिखते रहें, आप कुछ भी दिखते रहो, लेकिन अंदर अपने आप को देखो, संसार कैसा लगता है आपको। न जाने किन किन बातों के अभिमान में हम जीते रहते हैं और जीवन भर सत्य की चर्चा सुनते रहते हैं। नहीं होता असर कोई, निगाहों को हुआ क्या है, किए जाते हो अनदेखा। हाँ, इन निगाहों को हुआ क्या है, हकीकत से मुकर जाते जवानों को हुआ क्या है। इबादत में कमी है या ईश्वर नाराज है हमसे, नहीं होता असर कोई, दुआओं को हुआ क्या। स्वामी जी बोल रहे थे, युग पुरुष जी, कि एक जगह जंगल में सत्संग चल रहा था। हम गए, फिर वहाँ जिन लोगों को देख करके गए थे और हम परम पूज्य गुरु बाबा अखंडानंद जी के सानिध्य में पहुंच करके और सन्यास भी ले लिया और बहुत कुछ उपलब्धि भी कर लिया। लौटकर वहाँ गए तो वही सत्संगी बैठे मिले और उन्हीं आचरणों में मिले जिनमें चल रहे थे। बताओ, सत्संग हुआ? पथिक जी कहते हैं, सत्य की चर्चा सुनते रहते हो, रमण तो असत्य में रखते हो, फिर भला कहाँ सत्संग हुआ यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। अब असत्य से तुम प्रीति को जो है जोड़े रखते हो, कैसे जो है काम बन जाएगा। और इस देह के अभिमान में तुम अमर होने को फिर रहे हो, रावण की तरह, हिरण्याकश्यप की तरह, हिरणाक्ष की तरह। तो देह के अभिमान में जीने से, अब ये सारे देह से ही तो शुरू होते हैं। देहात्म बुद्धिजम पापम, कल कोई श्लोक बोल रहे थे सिसोदिया जी, देहात्म बुद्धिजम पापम। देह के अभिमान से तुम अमर हो जाओगे। ये देह तो मरणाधर्मी है, ये तो मौत की ओर ही ले जाएगा। इसलिए इस देह को भी हमें दुख रूप देखना है। संत दिखाते हैं, जी हाँ, हम देख ही नहीं पाते, एक सेकंड में दिख जाता है। इस पर एक घटना भी स्मरण हो आई। एक गांव में संत जी जो है निकले, हमारे महाराज श्री जैसे ही योग्य पुरुष होंगे, कोई परमहंस होंगे कोई। उधर से गांव का, भैया कोई गांव का बदमाश हो तो बुरा ना मान जाए, हम उसके लिए नहीं कह रहे हैं। कोई गांव का बदमाश वहां से निकला, बोला, है इधर आओ साधु। क्या बात है? साधु ने कहा,
तुम मुझे जानते हो, मेरे जलवे को जानते हो, मेरा क्या जलवा है। संत मुस्कुराने और कहने लगे, मैं तुम्हारे जलवे को भी जानता हूँ, मैं सबके जलवे को जानता हूँ, अपने जलवे को भी जानता हूँ, सब जलवे मुझे मालूम हैं। तो बताओ मेरा जलवा क्या है। अब कोई देह अभिमानी आदमी जब अपना जलवा पूछेगा तो तुम क्या बताओगे। जैसे एमएलए साहब आए कि पूछें हमारा क्या जलवा है, बताओ यार कुछ, तो क्या बताओगे। चलो हम तुम्ही को साधु मानते हैं, बताओ क्या बताओगे। तुम उनके गुणगान करने लगोगे। संत जी ने कहा मुस्करा के, बताऊंगा आपका जलवा। 2 बूंद पानी से तुम्हारी पैदाइश है और मुट्ठी भर राख तुम्हारा अंत है, इसके अलावा कोई जलवा नहीं तुम्हारा। अब पता नहीं उस जो है बदमाश का अंतःकरण कहीं से कुछ लेने वाला था तो नतमस्तक हो गया और कहने लगा, महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, आज से मैंने बदमाशी बंद। यहाँ तो जाने कितना समझा रहे हैं संत लोग, लेकिन किसी की समझ में आ रहा बदमाशी छोड़ रहा कोई। लेकिन एक बात बताओ महाराज जी, हमारा तो जलवा बता दिया आपने, अब एक निवेदन कर रहा हूं। अब मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं, देह अभिमान से नहीं पूछ रहा हूं, आपका क्या जलवा है। हाँ, आप अपना जलवा बता दीजिए। तो संत जी जानते हो क्या बोले। बोले, सूर्य तारों में चमकता मैं बिजलियां दमका रहा हूं, आंख खोलो देख लो कण कण शिवो हम। ये मेरा ही पूरा कायनात, ये मेरे ही जलवे से जलवायमान हो रही है। ये सब मेरा ही जलवा है, मेरी ही प्रतिभा का ये प्रतिभास है और ये कुछ भी नहीं है। तो जब तुम इस देह को दुख रूप देखोगे, इस 3.5 हाथ को दुख रूप देखोगे, तो बताओ संसार की उन्नति में जो है मन लगेगा या यहाँ से हटने में मन लगेगा। बड़ा मुश्किल है इसको दुख रूप देखना। इसलिए सारा दारोमदार आकर के तुम्हारी इस जो है संघात, देह संघात पर ही घटता है। यहीं आकर सारे निर्णय होंगे। घूम चाहे जितने आओ, तो दवाइयाँ आप उसी हिसाब से ग्रहण करो जिस हिसाब से जो है आपको अनुकूल पड़ती हो। लेकिन आना जो है यहीं पड़ेगा। अध्यात्म चिंतन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है, सतगुरु की शरण के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। इसी को संत लोग जो है गाते हैं। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं, हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा। किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना
महामूढ़ता है। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा। नहीं चाह कर भी चलना पड़ेगा। नहीं चाह कर भी चलना पड़ेगा। जिसे पाके फिर हाथ मलना पड़ेगा। जिसे पाके फिर हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। अति शीघ्र अपना उद्धार कर लो। अति शीघ्र अपना उद्धार कर लो। जो कुछ कर सको पर उपकार कर लो। जो कुछ कर सको करो उपकार कर लो। अज्ञान की सीमा पार कर लो। अज्ञान की सीमा पार कर लो। देरी लगाना महामूढ़ता है। देरी लगाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे। सदा शांति रहती है समता के पीछे। समता न रहती विषमता के पीछे। समता न रहती समता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको। कहीं मुग्ध हो करके तन में न अटको। कहीं लोभी बनकर के धन में न अटको। कहीं लोभी बन करके धन में न अटको। अचल में रहो चपल मन में न हटको। अचल में रहो चपल मन में न अटको। पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। पथिक अटक जाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। सभी संत गुरुजन ये समझा रहे हैं। हरि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। हर चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से तुमको नर्तन मिला है। बड़े भाग्य से तुमको नर्तन मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। तो इस मूढ़ता का त्याग तभी होगा जब हम संतों के वचनों पर अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, अमल करेंगे। केवल सुन करके जो है भंडार भरते रहो और लोगों को सुनाते रहो, इससे काम बनने वाला। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।